देखो, ऐसा सबके साथ होता है। आप किसी नए स्टडी प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड होते हैं, एनर्जी और आइडियाज से भरे हुए। शुरुआत अच्छी होती है, प्रोग्रेस भी अच्छा होता है, लेकिन फिर बीच में कहीं आप अटक जाते हैं। पहले वाला जोश ठंडा पड़ जाता है, फिनिश लाइन बहुत दूर लगने लगती है, आप स्टक फील करते हैं। सोचो जैसे एग्जाम की तैयारी करनी हो। आप इंथुजियाज्म से स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं और लाइब्रेरी जाते हैं। पहले कुछ अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं और आपको मोटिवेशन मिलती है, लेकिन फिर प्रोग्रेस रुक जाता है। आप निराश हो जाते हैं। हार मान लेना आसान होता है। यही बीच में अटके रहने का एहसास एक कॉमन स्टूडेंट एक्सपीरियंस है। यह एकेडमिक लाइफ के हर एरिया में होता है, पर्सनल गोल्स से लेकर ग्रुप प्रोजेक्ट्स तक और बड़े एजुकेशनल माइलस्टोन्स तक। जरूरी है इस फीलिंग को पहचानना और समझना कि इससे कैसे बाहर निकले। हम ये कर सकते हैं। चलो मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे मिड प्रोजेक्ट स्लंप से बाहर निकले और अपने एकेडमिक गोल्स अचीव करें। साइकोलॉजिस्ट इस स्टक फीलिंग को स्टक इन द मिडल इफेक्ट कहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट या स्टडी की शुरुआत में हम नएपन के एक्साइटमेंट से ड्रिवन होते हैं। फिनिश लाइन भले ही दूर हो, लेकिन अचीवेबल लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम मिडिल स्टेजेस में पहुंचते हैं, वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है। फिनिश लाइन अभी भी दूर लगती है। स्टडीज के चैलेंजेस और क्लियर दिखने लगते हैं। यहीं हम स्टक फील करने लगते हैं। हमारा दिमाग रिवॉर्ड्स चाहता है। स्टडीज के स्टार्ट और एंड में रिवॉर्ड्स, कुछ नया शुरू करना और टास्क पूरा करना क्लियर होते हैं, लेकिन बीच में रिवॉर्ड्स इतने क्लियर नहीं होते। इससे हम डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं और हार मानने का मन करता है। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को समझना इसे ओवरकम करने का पहला स्टेप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही स्टक फील करते हैं। ये प्रोसेस का एक नॉर्मल पार्ट है। इसे रिकॉग्नाइज करके हम खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। स्टक फीलिंग का सॉल्यूशन आपके सोचने से ज्यादा सिंपल है। अपने स्टडी गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो। पूरे सिलेबस के बारे में सोचकर ओवरवेल्म होने की बजाय बस अगले स्मॉल स्टेप पर फोकस करो। सोचो आपको एक एग्जाम की तैयारी करनी है। पूरे सिलेबस को कवर करने का सोचना डॉन्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे ब्रेक डाउन कर दें, रोज सिर्फ एक चैप्टर या टॉपिक पर फोकस करो, ये ज्यादा अचीवेबल लगता है ना? हर कंप्लीट हुआ स्मॉल स्टेप एक विक्ट्री है, सेलिब्रेट करने का एक रीजन है। ये स्मॉल विंस दिमाग में डोपामिन रिलीज करते हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है और आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन मिलती है। याद रखो, सबसे लंबा सफर भी एक कदम से शुरू होता है। लगातार स्मॉल स्टेप्स लेते हुए हम मोमेंटम बनाते हैं और अपने बड़े स्टडी गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, बिना ओवरवेल्म्ड हुए। सेक्शन 4, माउंटेन से मूवमेंट्स तक। कलेक्टिव एक्शन की पावर बेस्ड गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ने का यह प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट ग्रुप्स और स्टडी टीम्स के लिए भी अप्लाई होता है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के बारे में सोचो। ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क लग सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स छोटे स्टेप्स की पावर समझते हैं। उन्होंने स्टडी सेशंस, ग्रुप डिस्कशंस और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज किए। हर छोटे एफर्ट ने एकेडमिक चैलेंजेस की दीवार को थोड़ा थोड़ा तोड़ा। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी है जहां छोटे छोटे एक्शंस ने कलेक्टिवली एकेडमिक और सोशल चेंजेस लाए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, स्टूडेंट राइट्स की फाइट, एनवायरमेंटल एडवोकेसी, ये सब काउंटलेस स्टूडेंट्स द्वारा लिए गए स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स का रिजल्ट है। यही कलेक्टिव एक्शन की पावर है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो छोटे छोटे एक्ट्स भी रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो सिग्निफिकेंट चेंज लाते हैं। सेक्शन 5, आपका पहला कदम मैटर्स, अ कॉल टू एक्शन। किसी भी एकेडमिक जर्नी में स्टक फील करना नेचुरल है, लेकिन इससे हमें पैरालाइज नहीं होना चाहिए। अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़कर, अपनी विंस सेलिब्रेट करके और साथ मिलकर काम करके हम सबसे मुश्किल टास्क्स को भी अचीव कर सकते हैं। अगली बार जब आप स्टक फील करें तो ये याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगला वाला होता है। टास्क की इनॉर्मिटी से ओवरवेल्म्ड मत होइए। बस इस पर फोकस करो कि आज अभी आप क्या कर सकते हैं। आज आप कौन सा स्मॉल स्टेप ले सकते हैं जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए। याद रखो, हर स्टेप चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको आपकी डेस्टिनेशन के करीब ले जाता है। वो पहला कदम उठाओ और आगे बढ़ते रहो।